हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मानसून आ ही गया था, ये तो सबको पता है, बट अभी मानसून जाने वाला है। अभी अगर आप कुछ भी कटिंग नहीं लगा पाए हैं, कोई भी सीड्स ग्रो नहीं कर पाए हैं, तो अभी टाइम है लगाने का, कटिंग लगाने का। ये अगस्त सितंबर आने वाला है, अगस्त भी जाने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। सितंबर में इतने अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाती है। अगर आप कुछ प्लांट्स की कटिंग नहीं लगा पाए हैं, तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको कैसे भी कटिंग लगा दोगे, कैसी भी मिट्टी में लगाओगे। छोटी सी कटिंग से ही इतना घना जंगल बन जाते हैं। मतलब कहने का है कि छोटी सी कटिंग से ही बहुत जल्दी से आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं आपको अपडेट के साथ भी, रिजल्ट के साथ भी सारे दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी कटिंग लगाई और कौन सी लगा रही हूँ। तो पहला तो मैं पीपल की ही कटिंग लगा रही हूँ। ये वो प्लांट बहुत कम लोग लगाते होंगे, मैंने भी पहली बार ही लगाया, क्योंकि मैंने बहुत पूछ के लगाया। बहुत लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बोनजाई बनाते हैं, तो मैं भी इसका बोनजाई बनाने की सोच रही हूँ। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, और इसकी कटिंग आपको कहीं से भी मिल सकती है, बहुत ईजिली है इसकी कटिंग मिलना। इसके प्लांट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, पेड़ होता है इसका। तो मैं इसको फिर दोबारा से कट कर रही हूँ, ताकि मैं इसका बोनजाई बना सकूँ, क्योंकि जो बर्ड होते हैं, अभी पीपल वगैरह होते हैं, इनका बोनजाई बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ एक और मैंने इसकी कटिंग फिर से लगा रही हूँ, उसी में से कट करके, वो भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ था। तो मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो आप जब भी कटिंग लगाए, फंगस लगने की डर की वजह से ना, तो आप उसमें एलोवेरा जेल या कोई रूटीन हार्मोन्स होता है वो लगा ले। तो अभी मौसम है, इतना अच्छा है मौसम, मिट्टी में भी मॉइस्चर बना हुआ है, तो आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने तो पीपल की कटिंग लगा दी है, और जब इसकी ग्रो भी हो जाएगी, मैं इसकी अपडेट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मैंने कटिंग लगाई थी, मैंने ये कटिंग पहले लगाई थी, इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी, ये जे प्लांट। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है, और बहुत जल्दी से ग्रो हो गई है। अभी 8-10 दिन पहले ही मैं इसकी कटिंग लगाई हूँ, और ये एक पत्ती से भी उगने वाला प्लांट होता है। देखो कितनी सारी इसमें रूट्स बनी हुई है, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। जे प्लांट एक पत्ती से भी हो जाता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो आप भी इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। फिर मैंने कटिंग लगाई थी अलमांडा की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हम उनकी रूट्स निकाल के दिखा देते हैं, बट बहुत बार दिखाते भी हैं। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि रूट्स निकालने से उनकी रूट डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो प्लांट फिर कटिंग हो ही नहीं पाती है। तो कुछ की मैं दिखा देती हूँ, कुछ की नहीं दिखाती हूँ। तो ये अलमांडा का कटिंग लगाई थी मैंने, ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत ही ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है अलमांडा, परमानेंट प्लांट है। तो आप इसकी अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी भी इसकी कटिंग लगाने का, फ्लावरिंग का, ग्रोइंग का इसका बहुत अच्छा सीजन है। तो आप कटिंग लगा के बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इनको सभी को कटिंग को सेमी शेड एरिया में रखना है। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इस टाइम की धूप क्या होती है, बहुत नुकसान दे जाती है, जो भाद्र महीना होता है। तो ये मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी, इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी, और ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत छोटी छोटी सी इसमें ये वाली रूट्स बनी हुई है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको भी लगाए हुए, 8-10 दिन हुए होंगे। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। 2 ऊपर जो इसमें लीव्स निकल रही है, उससे ही पता चलता है। फिर भी मैंने अपडेट शेयर कर दी है। अब देखते हैं ये दोबारा से ग्रो होती है नहीं है। फिर ये पेंटास की कटिंग लगाई थी मैंने, पेंटास की मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, और मेरी बहुत सारी ग्रो भी हो गई है। ये पेंटास फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और बहुत ईजिली से इसकी कटिंग ग्रो भी हो जाती है। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये भी जो मैंने कटिंग लगाई थी, मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। मैं क्या करती हूँ कि मुझे जहाँ भी जगह टाइम मिलता है, ऊपर आती हूँ मैं, क्योंकि मैंने अब टेरिस गार्डन बना लिया है अपना। ऊपर आती हूँ, मुझे टाइम मिलता है, बिना फ़ोन के, बिना वीडियो के, तो मैं ऐसे कटिंग लगा के चली जाती हूँ। फिर मैं उनकी को अपडेट शेयर करती हूँ। तो ये है यूफोरबिया मिली। तो आप इसकी अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बस आप इसकी एक बार कटिंग लगा के भूल जाइए, और परमानेंट होता है, भर भर के फ्लावरिंग देता है। तो आप जब भी इसकी कटिंग लगाए, थोड़ा सावधानी पूर्वक लगाए, क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने में बहुत दिक्कत होती है, और जो इससे दूध निकलता है, इससे आप अपने हाथ को बचाए रखिए, क्योंकि हाथ पे लगने से इसके खुजली हो जाती है।
या तो आप ग्लव्स पहन के लगाए। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी और मेरी अच्छे से ये भी ग्रो हो गई है। इसकी मैं रूट्स नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें कांटे हैं, निकालने में दिक्कत होगी, तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ कि इसमें अच्छे से ग्रो हो रही है। वो तो दिख ही रहा है कितनी बड़ी हो गई है। तो अभी आप पे यूफोरबिया मिली की भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी मैंने, एक ऐसी छोटी सी कट करके मैंने ऐसे ही लगा दी थी। आई थी घूमने ऊपर, तो देखा मैं चलो इसकी कट करके कटिंग लगा देती हूँ। और ये भी मेरी कट ग्रो हो गई है, इसमें भी रूट्स बनी हुई है। ड्रेसिना कितनी भी सारी वैरायटी होती है ड्रेसिना की, वो जो बहुत जल्दी से हो जाती है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है, छोटी सी कटिंग से ये भी घना जंगल बनने वाला है और इसमें भी रूट्स बना है स्पाइडर प्लांट्स में भी। फिर है मेरा ये कैरी पत्ते का, कैरी पत्ते की भी मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें भी रूट्स बन आई है। इसमें भी बहुत छोटी छोटी सी रूट्स बनी है, अभी दिख नहीं रहोगी क्योंकि इसको भी मुझे 10 से 15 दिन हुए हैं लगाए हुए। और ये भी मेरी ग्रो हो गई है क्योंकि ऊपर से ही पता चल जाता है, जब इसको हम पत्ते देखते हैं इनकी जो छोटी छोटी सी जो लीव्स निकलती है उन्हीं से पता चल जाता है। फिर कोलियस का, कोलियस की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, इसका भी बेस्ट सीजन है लगाने को। और आप ये 2 इंच की भी लगाओगे, 2 इंच की कटिंग से ही आपका इतना बड़ा प्लांट बन जाएगा। फिर है मैक्सिन पिटोनिया, तो ये मैं रूट्स निकाल रही थी, ये ऊपर से ही टूट गई क्योंकि मट्टी में ज़्यादा सूखी हुई मट्टी हो रखी थी। फिर मैं इसमें पानी डाला हल्का सा, तब मैं आपको इसको रूट्स निकाल के दिखा रही हूँ। मैक्सिन पिटोनिया भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। ये मैंने 2 कलर के लगा रखी है, इसमें वाइट और पर्पल वाली, 2 कलर में 2 ही कलर है मेरे पास। ये तो मैक्सिन पिटोनिया को भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। फिर है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट को भी आप कटिंग कर सकते हैं, अभी लगा सकते हैं इसकी भी। रात इतनी तेज़ बारिश हुई है हमारे यहाँ, हर जगह पानी भरा हुआ है और प्लांट्स तो इतने ग्रोथ कर रहे हैं बारिश में। कई दिन में, कम से कम 10 दिन में बारिश हुई है। तो मैं पर्पल हार्ट की भी आपको अपडेट्स दे देती हूँ। ये मैंने कटिंग लगाई थी और इसके बराबर से छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ है, ये इसकी रूट्स है और छोटा सा बेबी प्लांट भी निकला हुआ है। और पर्पल हार्ट भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा लीजिए, उसी में ये ग्रो हो जाता है। छोटी सी बोतल में, छोटे से कप में भी लगाओगे, कप में भी लगा हुआ है मेरे पास, बहुत अच्छे से बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं मैंने। फिर है टर्टल वाइन, तो टर्टल वाइन तो मेरे पास इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं भी अब इनको बांटना शुरू कर दिया और इतनी ज़्यादा फैलती है ये, बस ज़रा सी इनको मिट्टी मिली नहीं कि फैलना शुरू कर देती है। मैंने टूटी हुई मटकी में, मटकी होती है जो टूटी हुई में लगा रखी है और इतने देखो इतनी अच्छी फैल रही है। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत अच्छी लगती है, हैंगिंग बास्केट भी है मेरे पास इनकी। और ये इधर भी देखिए इतनी ज़्यादा हो गई है और मुझे 3-4 टहनी ही ला के दी थी किसी ने और उसी से इतनी ज़्यादा बन गई। फिर है हमारा डेविल बैकबोन, डेविल बैकबोन की भी मैं आपको अपडेट शेयर कर देती हूँ। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी कुछ ही टाइम पहले और इसमें भी देखो हल्की सी रूट्स बन आई हैं। डेविल बैकबोन भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। अभी टाइम है इनको कटिंग लगाने का, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और किसी भी छोटी सी भी बोतल में अगर आप लगाओगे, वेस्ट कंटेनर में लगाओगे, उसी से ही हो जाएगा। फिर है हमारा कनेर का, कनेर की भी मैंने कटिंग लगाई थी, बट कनेर की मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी, 4 लगाई थी, तो 4 में से मेरी एक ही हो पाई है, अब की बार मेरी 3 कटिंग नहीं हुई है। तो ये मेरी कटिंग ग्रो हो गई है कनेर की भी, और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है कनेर का भी। तो ये फिर है हमारा अल्टरनेंथरा, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, इसी के प्लांटर में मैंने लगा दी थी, उसकी भी अपडेट शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। इसमें भी रूट्स बन आई हैं बहुत सारी और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये भी। थोड़ा ये इस पर मेरे से कुछ दवा ऐसे छिड़की गई थी तो इसके पत्ते सारे ख़राब हो गए थे। फिर रियो प्लांट, रियो प्लांट की भी मैंने ये कटिंग से इतने सारे बना रखे हैं और आप भी इनको कटिंग से लगा सकते हैं। इनका भी अभी टाइम है, तो अभी मानसून रहते अभी इनकी कटिंग लगा लीजिए। फिर मैंने स्नेक प्लांट की ऐसे ही एक प्लांटर में लगा दी थी किसी और प्लांटर में, और इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ। एक पत्ती ही लगाई थी मैंने, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। स्नेक प्लांट भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इंडोर प्लांट होता है, एरिफोरफाई प्लांट होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा कटिंग से। और इसमें देखो बहुत जल्दी से रूट्स बनाती है, मैंने 8-10 दिन पहले एक पत्ती लगाई थी, तो अब मैं इसमें इसको शिफ्ट कर देती हूँ। फिर है सिंगोनियम, सिंगोनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं।
ये भी एक मनी प्लांट के जैसा ही लगता है, इस छोटे से कंटेनर में ही लगा हुआ है। बस आप इसको नोड एरिया से लगा दीजिए। फिर हमारा एक और ये सेफ्लेरा है, क्या है ये तो मुझे नहीं पता कौन सा प्लांट है ये। अगर आपको इसका नाम का पता हो तो ज़रूर लगाइएगा। इसकी भी मैंने और कटिंग लगा रखी है, वे भी मेरी ग्रो हो गई है। तो और एक और कटिंग लगा रही हूँ मैं इसकी, क्योंकि रात बारिश हुई है, मिट्टी में इतना मॉइस्चर बना हुआ है, बारिश का पानी है मिट्टी में, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये मौसम इतना अच्छा है कटिंग लगाने का, सितंबर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, क्योंकि गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है सितंबर में। थोड़ा सा दिन में मौसम रहता है, रात में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो सितंबर का बहुत अच्छा सीज़न होता है कटिंग लगाने का। फिर एग्लोनिमा की भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये भी एग्लोनिमा एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा ये ऐसा ही रहता है, इसकी ग्रीन पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। फिर एक ड्रेसिना और एक वैरायटी जो बारीक पत्तों वाली है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। कुछ कटिंग लगा के तो मैं भूल ही जाती हूँ कौन से गमले में लगाई थी, बहुत सारे तो मैं अभी ढूंढ भी रही थी कि मैंने कहाँ कहाँ लगाई है। कम से कम मैंने 60-70 कटिंग लगाई हुई है। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, तो इसको भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, बहुत ही बस हल्की सी मिट्टी में आप इसको दबा दीजिए, कैसी भी मिट्टी में, उसी से ये ग्रो हो जाएगा। फिर है रबर प्लांट को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसको भी मैंने 3 कटिंग लगाई थी रबर प्लांट की भी, और इसकी भी मैंने वीडियो भी शेयर की थी, और ये मैं अपडेट्स भी दे रही हूँ। इसमें से लीव्स निकल आई हैं, क्योंकि अभी मैं इसकी रूट्स नहीं दिखा सकती निकाल के। रूट्स बनने में इनको कम से कम 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो ऊपर से ही दिख रहा है, इसमें नई नई जो लीव्स निकल रही हैं, पत्तियाँ निकल रही हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया सिंपल वाला है, एक और वेरीगेटेड होता है, आप उन किसी को भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया, और एक छोटा सा नीचे भी लगाया था, तो मैं इसकी भी अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इसमें भी बहुत अच्छे से रूट्स बनाई है। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है सॉन्ग ऑफ इंडिया का भी, दोनों ही। फिर है हमारा सेफ्लेरा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये इसका भी मौसम है अच्छे से लगाने का। और ये ग्रीन वाली वैरायटी है, सिंपल वाली है, इसकी भी आपको कहीं से रोड किनारे से कटिंग मिल जाएगी, फ्री में ही मिल जाएगी। आप फ्री में ही प्लांट तैयार कर सकते हैं सेफ्लेरा का। जो वेरीगेटेड होता है वो थोड़ा महंगा आता है, बट इसकी तो आप कहीं से भी कटिंग लगा सकते हैं, रोड किनारे बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं। तो इसको आप पानी में भी उगा सकते हैं, मैंने एक कटिंग ये पानी में डाली हुई थी, तो इसको भी आप लगा लीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अभी टाइम है इसको लगाने का, भी पानी में लगाइए, मिट्टी में लगाइए आप, कोई टेंशन नहीं है, उसी में ये हो जाती है। ये पानी में भी कितने अच्छे से इसमें छोटी छोटी सी पत्तियां निकली हुई है। तो सेफ्लेरा भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है जेड प्लांट की देखो, ये 2-3 इंच की ही कटिंग लगाई थी, और इसमें भी कितने अच्छे से रूट्स बनाई हैं। तो जेड प्लांट्स भी परमानेंट प्लांट्स है। तो जो भी आप कटिंग लगा रहे हैं, आप उनकी मिट्टी अच्छे से तैयार करिएगा। तो मैंने ये मिट्टी तैयार की है इनकी कटिंग लगाने के लिए, मैंने इसमें सैंड मिलाई है, रेत मिलाया है, और मैंने इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र भी मिलाया है, सीवीड है, और फिर मैंने इसमें मिलाई है गोबर की खाद। तो आप जब भी कटिंग लगाए, एक वेल्डन सोइल मिट्टी तैयार करें, थोड़ा उसमें सैंड ज़रूर मिला लें, क्योंकि अभी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो भुरभुरी मिट्टी ही बनाए, मेरी मिट्टी ये बन के तैयार हो गई है। तो जो भी मैंने कटिंग्स लगाई हैं, आप उनकी अभी बताई हैं जो, तो आप उनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी टाइम है, अभी सितंबर में इतने अच्छे से ग्रो होगी कि ना तो गर्मी है ना सर्दी है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, और बहुत ईजिली से ग्रो हो जाएगी। आप उनको हल्की सी धूप में भी रख सकते हैं, बट अभी 15 दिन बाद सितंबर में जाके आप उनको धूप में रख सकते हैं। अभी तो अगस्त के कुछ दिन ही बचे हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूजफुल है, तो लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि और भी कोई हो जो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी हो, वो भी देख के कटिंग लगा सके, तो कटिंग लगा ले वो भी, अगर जो नहीं लगा पाए हैं वो भी कटिंग लगा ले। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर